बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों का 17वां रोज़ और ट्रंप की सख्त वार्निंग और अमेरिका को इस जंग में नुकसान कितना हुआ वो भी इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो 17वां रोज़ है तेहरान पर शदीद बमबारी की गई है। दुबई और इराक़ पर ड्रोन हमले हुए हैं और इसके अलावा इसराइल का जनूबी लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन भी अब शुरू हो चुका है। हिजबुल्लाह से शदीद तरीन झड़पें शुरू हैं। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया है कि उसके दस्तों ने जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, जहां हिजबुल्लाह के साथ शदीद झड़पें जारी हैं और लड़ाई ख़ास तौर पर जनूबी लबनान के अहम शहर जो है ख़याम के अतराफ में शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। यानी कि इसराइल अपनी स्पेस बढ़ाना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि जितना भी उनके साथ पास इलाका आता जाए वो वही हिकमत अमली है। ईरान पर हमला करने की वजह भी ये थी। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का उर्दू ज़ुबान में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के लिए शुक्रिया का ख़ुसूसी पैगाम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के इस ताउन और हमायत पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े होने का अमली मुजाहरा किया है और उन्होंने भरपूर शुक्रिया अदा किया है। और जो तेहरान पर बमबारी है अमेरिका और इसराइल की जानिब से, वो कशीदगी अब मज़ीद बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टाइम जो है तेहरान में इसराइल ने एक बार फिर फ़ज़ाई हमलों की नई लहर शुरू की है, जिसके बाद ईरानी मीडिया ने इतला दी है कि दारुल हुकूमत के ऊपर ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुबैना दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए कार्रवाइयाँ भी की हैं और खलीजी खित्ते में भी सूरत कशीदा रही है। हुक्काम के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट के करीब जो है ड्रोन से मुतल्लिक़ वाक़े के बाद फ्यूल टैंक के करीब आग भड़क उठी, जिसके बायस परवाज़ों का निज़ाम फिर मुतासर हो गया है। दुबई ड्रोन हमले के बाद एयरपोर्ट पर परवाज़ें बहाल होना तो शुरू हुई हैं। दुबई हुकाम का कहना है मुत्तहिदा अरब अमारात के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद जो है वो आर्जी तौर पर मामला सारी परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। फ़्लाइट ऑपरेशन जो है मुतासर हो रहे हैं। ईरान किसी भी तरीके से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और ईरान ने इस टाइम आप देख लें कि तिगनी का नाश नचाया हुआ है। इसी अब हड़बड़ाहट में जो है ना वो गज़ा पर भी इसराइली बमबारी है वो शुरू हो चुकी है। बच्चों और हामला खातून समेत 13 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद किए गए हैं। इतवार को वो इसराइली हमला वस्ती गज़ा के एक पनाह गज़ीन कैंप पर के घर पर किया गया, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी और उनका 10 साला बेटा और एक 15 साला पड़ोसी लड़का जान से हाथ धो बैठे। ज़ख्मी और हलाक होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें अपना ये अब सूरत हाल पैदा हो रही है। और दूसरी जानिब आप देखें कि अब अमेरिका को इसमें अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ईरान के ख़िलाफ़ जो अमरीकी जंग है वो अमेरिका को बहुत महंगी पड़ने लग गई है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अब तक इस जंग में 12 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, जबकि अमरीकी कौम ने हमलों में मज़ीद शिद्दत लाने का अंदिया दे दिया है। वाइट हाउस की नेशनल इकनॉमिक कौंसिल की डायरेक्टर केविन ने अमरीकी टीवी प्रोग्राम फेस द नेशन में इंकशाफ किया कि अमेरिका ने 28 फरवरी से ईरान के ख़िलाफ़ शुरू होने वाली जंग में अब तक तकरीबन 12 अरब डॉलर जो हैं वो खर्च किए हैं। अब ये सारी सूरत हाल जो है वो हमारे सामने है। एक तरफ अरबों डॉलर का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि अमेरिका सिर्फ जो इसराइल के इशारों पर नाच रहा है, सिर्फ एक इसराइल की खातिर उसने पूरे खित्ते को आग की लपेट में दे दिया है और वो किसी तरह का भी वो ये नहीं देख रहे। और इसी पर अमरीकी अवाम भी जो है वो सरापा एहतजाज है। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत बैठी है या उनकी वो इस्टेब्लिशमेंट बैठी है वो इसको नहीं कर रहे। और इसका नताइज क्या होंगे? इसके नताइज मिड टर्म इलेक्शन चूँकि नवंबर में जो आ रहे हैं उनके, उसमें अब इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और ट्रंप ये इस बात का एतराफ़ भी कर चुके हैं कि उनको इम्पीच करके निकाला जाएगा, यानी कि मुआवजा किया जाएगा। और दूसरी जानिब आप नाए हंस खुलवाने में मदद ना पर करने पर जो है ना वो ट्रंप ने फिर धमकियां देना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा नीटो का अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि अगर इत्तेहादी ममालिक एक अहम आलमी गुजरगाह अपना हम्स को खुलवाने और महफूज बनाने में अमेरिका की मदद ना करें तो नीटो का मुस्तकबिल भी ख़तरे में पड़ सकता है।
یہ اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے پہلے درخواست کی تھی جن ممالک میں، ان ممالک کی اکثریت نے انکار کیا ہے۔ اور آبنائے حمز کا بحران جو ہے ٹرمپ کے جنگی جہاز بھیجنے کی اپیل پر برطانیہ، فرانس، جاپان اور آسٹریلیا کا بھی انکار ہے۔ تو یہ اب صورتحال ہے کہ جن کے بازوؤں پر یہ جن کا پیسہ لگوا کر امریکہ جنگیں لڑتا تھا، اب ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ کلی کھل چکی ہے۔ ایک ایران نے پورے اتنے سارے ممالک جو ہیں ان کو تگنی کا ناچ نچایا ہے۔ تو ابھی تک تو یہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں، لیکن اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو پیٹرولیم بحران بھی پیدا ہوگا۔ اور دوسری جانب چین نے جو ایک بڑا کارڈ کھیلا ہے کہ ان جہازوں کو نکلنے کی اجازت دی جائے گی جو چینی کرنسی میں اپنا آئل کی خریداری کریں گے۔ تو اس میں آئندہ آنے والے دنوں میں اگر اس میں ایران کامیاب ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی اجارہ داری جو ہے وہ مکمل فارغ ہو جائے گی، اور ڈالر جو ہے وہ اس کے لیے بھی بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ تو یہ اب صورتحال بن رہی ہے، اور ایران جس کو یہ ترن والا سمجھ رہے تھے، ابھی تک تو وہ جو ہے بالکل ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ان کا عزم جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ تیز ہو چکا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔